और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुबह 11 बजे का वक्त हो रहा है। बड़ी खबर जिस पर नजर आज लगातार रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की जहांगीरपुरी मामले में सुनवाई शुरू होती हुई इससे पहले अतिक्रमण के मामले में कल रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा था। आज फिर से इस मामले में सुनवाई है। नजर लगातार अतिक्रमण का यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे के साथ ही शुरू हो चुकी है। इस मामले में सुनवाई तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस मामले को लेकर जो समय निर्धारित था 11 बजे का, उसके मुताबिक इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस मामले को लेकर हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त सीधे सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव हैं, उनकी तरफ चल रहे हैं। राजू, सुनवाई शुरू हो गई है, बड़ा अपडेट है ये? इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। आइटम नंबर 10 था और अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात अभी दुष्यंत दवे की तरफ से रखी गई है, जो याचिका जमाते उलेमा हिंद की तरफ से रखी गई थी, उसमें दुष्यंत दवे पेश हुए। उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय को इस पूरे मामले में टारगेट किया गया है। इसको लेकर कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप अपनी याचिका पर फोकस करें, इस तरह की बातें ना करें। तो एक बड़ी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से आई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई थी, इसे लेकर भी आज दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एमसीडी अपना बुलडोजर चलाता रहा। ये अब तक की 2 दलीलें सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई चल रही है। तो काफी महत्वपूर्ण रखता है कि दुष्यंत दवे ने जब अपनी दलील शुरू की तो इस बात का जिक्र किया कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया है और इसी को लेकर कोर्ट की टिप्पणी की थी। जो आपकी याचिका है उस याचिका पर फोकस करें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से धर्म के आईने के से इस पूरे मामले को देखा जा रहा था, उस चश्मे से देखा जा रहा था, उसे लेकर कोर्ट की टिप्पणी आए थे कि आप जिस याचिका का जिक्र कर रहे थे, अवैध कब्जा को लेकर रहे थे, उस पर आप फोकस करें, आप ऐसी बातें ना करें। तो ये एक बड़ी दलील सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो 2 जजों की बेंच में इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है। सब जस्टिस नागेश्वर राव और BR गवई की बेंच में सुनवाई चल रही है। और दुष्यंत दवे ने पहले इसमें शुरुआत की, अपनी दलीलें दी और जिक्र किया कि जो टारगेट किया जा रहा है, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, इस पर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी थी। और कोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि आप जो याचिका लगाई गई है उस याचिका पर फोकस करें। दूसरी जो दलील दुष्यंत दवे की तरफ से कि कल सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से ये स्थिति को यथावत रखने की बात कही थी, अपने आदेश दिए थे, उसके बावजूद भी एमसीडी ने अपना बुलडोजर चलाया। तो ये बात अभी तक रखी गई है। अभी आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। राम, बिल्कुल, तो अदालत है, अदालत ने यह स्पष्ट किया पहले ही टिप्पणी में कि ये जो बातें हैं, सियासी बातें या सियासी तकरीरें, वो अदालत में नहीं चलती हैं। अदालत में तथ्य चलते हैं, अदालत में फैक्ट्स पे बात होती है। तो फैक्ट बताइए, ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दूसरी बात जो ये रखी गई, क्या उसको लेकर नगर निगम से जवाब तलब होता है कि नहीं होता है, ये आगे की सुनवाई में पता चलेगा। राजू राज हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि सुनवाई शुरू हो गई है। शुरुआती जो बात रखी दुष्यंत दवे ने, जिन्होंने कल भी ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, और उन्होंने ये कहा कि एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। मैं वापस राजू के पास चलूंगा, लेकिन इन सबके बीच एक तस्वीर यहाँ पे जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि एक और अर्जी इस मकान के मालिक ने वो अर्जी जो है वो दाखिल की है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी गई है, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके वक्त टूटा हुआ है गुप्ता, तो ये किसी गुप्ता जी की दुकान है और उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। तो जहांगीरपुरी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 11 बजे जो निर्धारित समय था शुरू हो चुकी है। और जो दलीलें सामने आ रही है वो लगातार हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बता रहे हैं। समुदाय विशेष निशाने पर है, दुष्यंत दवे ने बोला अपनी दलील में समुदाय विशेष पर निशाना साधा जा रहा है। साथ ही साथ दुष्यंत दवे ने कहा कि बिना नोटिस के ये कार्रवाई हुई। जमीयत उलेमा हिंद के वकील की जो दलील है, सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे सुनवाई शुरू हुई है और शुरुआत में ही सुनवाई के जो दलीलें दी जा रही हैं वो हम आपको एक के बाद एक बता रहे हैं।
बीजेपी नेता एनडीएमसी को कैसे लिख सकते हैं। साथ ही साथ दवे ने जिन बड़ी बातों का जिक्र किया, बिना नोटिस के कार्रवाई शुरू कैसे होने दी गई। जमीयत उलेमाए हिंद के वकील की दलील, जिस अर्जी में पर यह सुनवाई हो रही है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। जमीयत के वकील दवे ने जो दावा किया है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। कोर्ट की सुनवाई शुरू हो चुकी है। तो देश के सामाजिक ढांचे का यह दावा है और जिस तरीके से हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ राजू राज लगातार मौजूद है। 11:05 हो रहे राजू राज, सुनवाई शुरू हो चुकी है और कई बड़ी दलीलें दुष्यंत दवे द्वारा की जा रही कि समुदाय विशेष लगातार निशाने पर शुरुआत से ही दलील बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल निधि, बता दूं कि 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई जब शुरू हुई तो सबसे पहले इस बात को रखा गया है दुष्यंत दवे की ओर से कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। जब इस दलील को रखा गया तो उस पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई। कोर्ट ने कहा कि आप अपनी उसके बाद दुष्यंत दवे की तरफ से जो दूसरी दलील दी गई कि बिना नोटिस के लोगों के घर तोड़े गए, उनके रोजगार को छीना गया, ये भी दलील दी गई। उसके बाद एमसीडी को भी इस बात को लेकर कहा गया कि जब आपके पास सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले में रोक लगा दी और उसके बाद एमसीडी का बुलडोजर चलता रहा, उस बात की भी जिक्र किया गया। जो चौथी दलीलें दुष्यंत दवे की तरफ से रखी गई कि राजधानी दिल्ली के अंदर 1731 अवैध कॉलोनियां हैं और यहां पर काफी संख्या में 50 लाख से भी ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं, तो बिना नोटिस दिए कैसे उनको हटाया गया? क्या विशेष एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है जहां पर काफ़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग रहते हैं? तो इन तमाम दलीलों को रखा गया है। इसके अलावा संविधान से चलने वाले सभ्य समाज में ऐसी एक तरफा कार्रवाई की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इन तमाम दलीलों को रखा गया है। 5 मिनट से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लगभग 7 मिनट का वक्त हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण आज की सुनवाई है क्योंकि जो एमसीडी ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया था, उस ड्राइव के तहत तमाम उन दुकानों को तोड़ा गया या फिर वहाँ पर अवैध रूप से जो कब्जा किया गया था वहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर चला। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका जमाते उलेमा हिंद की जो याचिका पहले से लगी हुई थी, उसी याचिका में इसे अटैच किया गया और उसी याचिका में आज इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यहाँ पर आज की सुनवाई में रखी गई कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इस बात पर कोर्ट की भी सख्त टिप्पणी सामने आई है और अभी इस पूरे मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जमाते उल हिंद की तरफ से दुष्यंत दवे कोर्ट में पेश हुए हैं और वो अपनी दलीलें फिलहाल यहां पर कोर्ट के अंदर रख रहे हैं। बिल्कुल राजू राज, और साथ ही साथ इस बात का भी गंभीरता पूर्वक संज्ञान लिया गया। जो तस्वीर हमने कल देखी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने दोहरा दखल दिया, उसके बाद अतिक्रमण बुलडोजरों पर ब्रेक लग पाया था, इस बात का भी जिक्र। देखिए निश्चित तौर पर देखिए कल जब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी और दूसरी ओर जहांगीरपुरी में हमने देखा, हम खुद ग्राउंड जीरो पे थे, वहाँ पे देखा कि जो एमसीडी का बुलडोजर था वो लगातार चल रहा था। जितने भी अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया था वहाँ पर बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि जो स्थिति है यथास्थिति रहने दिया जाए। इसी को लेकर जब वहाँ पर एमसीडी के मेयर भी थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उनके आदेश उनके लिए सर्वमान्य है, लेकिन लिखित तौर पर उनके पास कोई नोटिस नहीं आया, इसलिए उनकी कार्रवाई लगातार सतत जारी रहेगी। और इसके बाद लगभग सुप्रीम कोर्ट में तुरंत फिर इस बात को बताया गया कि इस कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पर एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। उसके बाद फिर कोर्ट ने इस पूरे मामले में रजिस्ट्रार के जरिए आदेश दिया और तुरंत मेल किया गया और ठीक उसी समय लगभग 1-1.5 घंटे तक का जब ये ड्राइव चल रहा था, वृंदा करात वहां पर पहुंचती है और बुलडोजर के सामने खड़ी होती है और वहां पर जो कोर्ट का आदेश होता है वो दिखाती है। जैसे ही कोर्ट का आदेश दिखाया जाता है उसके बाद जो बुलडोजर का ड्राइव था, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था, उसे वहीं पर रोक दिया जाता है। उसके बाद इस बात का सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख तय किया था और आज 11 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई की शुरुआत
शुरुआत ही इस बात से की गई कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। इसके अलावा दुष्यंत दवे की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश दिया तो उसके बाद भी एमसीडी का बुलडोजर लगातार चलती जा रहा था और कहीं ना कहीं जो कोर्ट का आदेश है उसकी अवहेलना की गई है। ये बात यहां पर कोर्ट के अंदर रखी गई। दूसरी तरफ ये भी दुष्यंत दवे की तरफ से रखा गया कि राजधानी दिल्ली के अंदर 1731 ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर 50 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। इसके अलावा कोर्ट ने इस टिप्पणी को सख्त टिप्पणी करते हुए साफ कर दिया कि जो याचिका आपकी तरफ से लगाई गई है उस याचिका पर आप सुनवाई करें और उसी याचिका के तहत आप अपनी बहस को जारी रखें। ये कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है और पूरे मामले में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा कि अभी जो एमसीडी की तरफ से क्या दलीलें रखी जाती है, एमसीडी इसका क्या जवाब देता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन तरीके से शुरू की गई है इस पूरे में वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो एमसीडी का ड्राइव है वो एक तरफा है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि बीजेपी के कुछ नेता एनडीएमसी को लिस्ट देते हैं, तमाम लोगों को नाम देते हैं। इस बात का राजू राज, इसका जवाब एमसीडी जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव कर रही है उसको शुरुआत से लेकर अब तक दुष्यंत दवे कह रहे हैं कि वन साइडेड ड्राइव है, ये समुदाय विशेष के खिलाफ ड्राइव है ये, और एक जगह विशेष पर खास तौर पर ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। बहरहाल जो बड़ी बातें हैं 11:11 हो रहे हैं, 11 बजे ठीक निर्धारित समय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है। राजू राज सारी बड़ी बातों का सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्टिंग में जिक्र कर रहे हैं, वो बड़ी बातें हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। समुदाय विशेष निशाने पर ये बार बार जमीयत उलेमाए हिंद की दलीलों में शामिल है। ये बात रोक के बावजूद कार्रवाई चलती रही, उसके बाद फिर से जो है दोहरी बार दखल देना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, तब जाकर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव यानी बुलडोजर का एक्शन कल रुक पाया। साथ ही बड़ी बात देश के सामाजिक ढांचे का सवाल है, ये कहना है याचिकाकर्ताओं के वकील दुष्यंत दवे का। लगातार बड़ी बातों को तल्खी के साथ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वो रख रहे हैं। सिर्फ यही जगह क्यों है टारगेट पर, इसका जिक्र हम राजू राज के साथ लगातार कहते। राजू राज, याचिकाकर्ता तो ये भी कह रहे हैं लगातार कि कार्रवाई से पहले कम से कम 10 दिन का नोटिस तो देते, वो भी नहीं दिया जाता। दलीलों में इस बात का जिक्र शामिल कि एक समुदाय विशेष टारगेट पर, एक जगह विशेष टारगेट पर है, कुछ लोग टारगेट पर हैं। इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को वन साइडेड बार बार करार दिया जा रहा है। उसके बाद उसका जिक्र आज फिर से इस सुनवाई की शुरुआत से ही। बिल्कुल निधि, देखिए इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो डीएमसी एक्ट के जो सेक्शन है 343 का हवाला दिया गया, इसके तहत ये भी बताने की कोशिश की गई कि जब भी आप इस तरह के एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करते हैं तो आपको 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन इस मामले में एमसीडी ने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ इस बात का भी जिक्र किया है कि एमसीडी ने ऐसी कार्रवाई सैनिक फॉर्म या पॉस्ट कॉलोनियों इलाके में क्यों नहीं करती, वहां पर उनका ये ड्राइव क्यों नहीं चलता। इस बात का भी यहां पर दलीलों में जिक्र किया गया है दुष्यंत दवे की तरफ से। और यह भी कहा गया कि पुलिस हो या फिर दूसरी जो एजेंसियां हैं कानून के दायरे में बंदी है, किसी बीजेपी नेता के पत्र पर नहीं। इस बात का जिक्र लगातार यहां पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया और ये बात कपिल सिब्बल ने किया है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कोर्ट के अंदर इस सुनवाई को। अब देखिए ये तमाम दलीलें जो रखी जा रही है जमाते उल हिंद की जो याचिका है, उस याचिका के दौरान ये तमाम बातें दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल की तरफ से रखा जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में एमसीडी की ओर से जो सरकारी वकील हैं वो क्या बात रखते हैं, वो भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल भी इस पूरे मामले में जब हम उस वहां पे जहां पर यहाँ पे ये घटना जहांगीरपुरी में चल रही थी, जब रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां भी एमसीडी के मेयर से इस बात का जिक्र किया कि अगर आप यहां पर जो है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहे थे, क्या इसकी नोटिस दी गई थी। तो उनका कहना था कि ये सरकारी जमीन है, इसके लिए एमसीडी को कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने भी एमसीडी एक्ट का हवाला दिया, लेकिन आज जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो वहां पर डीएमसी एक्ट के जो सेक्शन है 343 का हवाला दिया गया और इस बात को कहा गया कि इस एक्ट के तहत आपको कहीं ना कहीं
नोटिस देना होता है, 10 दिन पहले नोटिस देना होता है, उसके बाद आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि जिनका जो लोग अवैध तरीके से वहां पर रह रहे थे, एंटी इंक्रोचमेंट चल रहा था, वहां लोग अपने अपने सामान, अपने अपने चीजों को हटा सकते थे। ये मौका वहां के लोगों को नहीं दिया और यही वजह है कि इस बात का जिक्र किया जाता है कि एक विशेष समुदाय को यहां पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और एमसीडी का जो ये बुलडोजर है सैनिक फार्म या फिर किसी पॉस्ट कॉलोनी में क्यों नहीं चलता, इस बात का जिक्र किया गया है। वहीं बीजेपी नेताओं का भी जिक्र किया गया, जिन्होंने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी है, तमाम नामों का जिक्र किया। ये तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल चल रही है। जी, तो लगातार हमारे साथ राजू राज सुप्रीम कोर्ट से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। 11:15 हो रहे हैं। 15 मिनट से ये जो कार्रवाई है, जो इस पूरी कार्रवाई पर सुनवाई है, वो जारी है। तो जमीयत के वकील की दलील क्या सामने आती है? हम लगातार आपको बड़ी बातें बता रहे हैं जो दलीलों में सामने आई हैं। समुदाय विशेष निशाने पर है, बगैर नोटिस के बुलडोजर चलाया, ये कहा गया। और साथ ही साथ रोक अगर लग गई, उसके बावजूद कार्रवाई का चलना सवालों के घेरे में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई के शुरू होने के कुछ ही वक्त के बाद रोक लगाई, यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। उसके बाद भी एक्शन बुलडोजर का चलता रहा। इस पर सवाल देश के सामाजिक ढांचे का सवाल है ये, लिहाजा बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा था, ये कहना है जमीयत उलेमा के वकील का। तो सिर्फ एक ही जगह, सिर्फ यही जगह टारगेट पर आखिर क्यों है? राजू राज, जब कार्रवाई शुरू होती है 3 बड़ी बातें सामने निकल कर आती हैं, जिसमें अवैध कॉलोनी और भी हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं? एक समुदाय पर ये एक्शन क्यों हो रहा है? इसी जगह पर एक्शन क्यों हो रहा है? नोटिस चस्पा 10 दिन पहले अमूमन हो जाना चाहिए था, उसके बगैर ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव आखिरकार शुरू होती कैसे है? तो कल चले बुलडोजर पर, आज ऑर्डर का दिन है। राजू राज, देखिए निधि, इस पूरे मामले में 2 याचिका लगाई थी। एक याचिका पहले से जमाते उलेमा हिंद की ओर से लगाई गई थी, जहां पर पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम ऐसे जगहों पर जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था, उसे लेकर एक याचिका लगाई गई थी। लेकिन कल जैसे ही जहांगीरपुरी मामले में एमसीडी का बुलडोजर चलना शुरू हुआ, तो उसके बाद ओरली इस बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। उसके बाद इसे भी इस पूरे मामले में शामिल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कल जैसे एमसीडी का जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू हुआ था, उस पर यथास्थिति रोक लगाने की बात कह दी थी। लेकिन जब वहां पर जहांगीरपुरी में उस पूरे मामले में बुलडोजर चल रहा था, उस समय वहां के जो मेयर थे एमसीडी के, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के जो मेयर हैं, वो वहां पर मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्हें ये तमाम बातें उन्हें मीडिया या फिर सोशल मीडिया के जरिए पता चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश उनके पास नहीं पहुंचा या फिर उनके अधिकारियों तक नहीं पहुंचा है। अगर वो ये आदेश उन तक पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है वो सर्वमान्य होगा, उसे मानने के लिए वो बाध्य हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने बार बार अपने स्टेटमेंट में जहांगीरपुरी में रखा भी है। लेकिन चूंकि उनका सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पहुंचा था, इसलिए एमसीडी का जो ड्राइव था, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, वो लगातार वहां पर चल रहा था। जिसके बाद फिर से कोर्ट में, इस बाद लगभग 45 मिनट के बाद कोर्ट में फिर इस बात को रखा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जहांगीरपुरी में एमसीडी का ड्राइव लगातार वहां चल रहा है। उसके बाद फिर से कोर्ट ने सुनवाई करते हुए और अपने रजिस्ट्रार के जरिए वहां पर कहा कि तुरंत इस ड्राइव को तत्काल रोक दिया जाए और तुरंत जो कंसर्न अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक मेल किया गया। इसके अलावा एमसीडी को मेल किया गया और उसी दौरान लेफ्ट की नेता वृंदा करात वहां पर पहुंचती है और एमसीडी के बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती है और ठीक उसी समय एमसीडी का जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है वो रोक दिया जाता है। इस पूरे मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते आज का दिन तय किया और आज दोनों याचिका पर आज की सुनवाई शुरू की। आज 11 बजे के करीब इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू हुई और सबसे पहले इस बात का जिक्र दुष्यंत दबे की तरफ से रखा गया कि जो कार्रवाई एमसीडी ने की वो एक तरफा और एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए किया। इस बात का जिक्र शुरुआत में किया गया। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप अपनी याचिका पर पूरी बातों को रखें। इसके बाद जिक्र किया गया कि जो एमसीडी का जो ड्राइव है वो कोर्ट के आदेश का अवहेलना किया गया। कोर्ट के निर्देश देने के बावजूद भी एमसीडी ने अपनी कार्रवाई की है।
तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है कि हवाला दिया गया डीएमसी एक्ट के सेक्शन 343 का, जिसके तहत ये होता है कि जब भी आप कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करते हैं तो आपको 10 दिन पहले लोगों को नोटिस दिया जाता है, ताकि जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किए हुए या तो वो हट जाएं, या तो अगर उनकी दुकान या फिर उनका घर है तो उनके जो सामान है वो उसको हटा लें, या उनके पास एक मौका होता है। तो इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में जरूर किया गया। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया गया है कि जो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं जिन्होंने एनडीएमसी लिखी और उसके बाद उस आधार पर कार्रवाई की है, ये कार्रवाई जो की गई है उस पर एमसीडी पर भी आरोप ये लग गए हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में रही कि जो बुलडोजर ड्राइव चल रहा है, कोई पॉश कॉलोनी में क्यों नहीं किया जा रहा है एमसीडी की तरफ से, और सैनिक फार्म जैसे जगह पर क्यों नहीं ऐसा ड्राइव चलता है। इन तमाम बातों को अभी कोर्ट में रखा गया, तमाम दलीलें चल रही है। दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल जो जमाते उलेमा हिंद की तरफ से कोर्ट में प्रोड्यूस किए हैं और अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रख रहे हैं, ये तमाम बातें कोर्ट के अंदर चल रही है। अब देखना होगा कुछ देर में जब दूसरा पक्ष एमसीडी इस पूरे मामले में क्या जवाब देती है, क्या पक्ष रखती है, ये क्लियर हो जाएगा कि एमसीडी, चूंकि एमसीडी बार-बार इस बात का करती है उनके पास राजू राज इस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, एक जगह विशेष पर कार्रवाई हो रही है, उसी बात का जिक्र किया गया दुष्यंत दवे द्वारा दलील में, और कहा गया कि सैनिक फार्म में बुलडोजर क्यों नहीं चला, क्यों बाकी दूसरी कॉलोनीज में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं हो रहा है। यही लगातार दलील बार बार दी जा रही है। सैनिक फार्म में जो कि एक पॉश इलाका है, वहां पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव क्यों नहीं हो रही। जीने के अधिकार में शेल्टर का अधिकार भी आता है। तो जो बड़ी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई में बाहर आ रही हैं, उस पर राजू राव लगातार सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं, वो दलीलें बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, जो इस बहस के दौरान, इस सुनवाई के दौरान हो रही है। 2 याचिकाएं हैं जिन पर यह सुनवाई हो रही है। एक याचिका है जमीयत उलेमा हिंद की और दूसरी है इस पूरे मामले में सीपीएम नेता वृंदा करात ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है उस पर भी सुनवाई हो रही है। तो इस पर नजर लगातार है। राजू राज सुप्रीम कोर्ट में है। राजू, दुष्यंत दवे ने पुरजोर तरीके से इस बात को फिर से उठाया शुरुआत के साथ ही कि क्यों नहीं सैनिक फार्म में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आप करवाते हैं, क्यों विशेष समुदाय से जोड़कर हम ना देखें इसको, जबकि ऐसा हो रहा है और बार बार इसका जिक्र हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यह दलील लौट घूमकर फिर से वापस आई कि सैनिक फार्म और दूसरे पॉश कॉलोनीज में क्यों नहीं चल रहा ये ड्राइव, क्यों सिर्फ जहांगीरपुरी, यही सवाल बार बार। देखिए निधि, सबसे बड़ी बात अभी ये आई है कि कपिल सिब्बल की तरफ से कहा है कि देश भर में जो बुलडोजर चल रहे हैं उस पर रोक लगना चाहिए, उस पर वो चाहते हैं कि इस पर रोक लगे। इस पर कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पूरे देश में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक का आदेश हम नहीं दे सकते हैं। ये एक बड़ी टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पूरे देश भर में जो ड्राइव चल रहा है उसे रोकने के लिए हम आदेश नहीं दे सकते। इस पर सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि कार्रवाई किसी खास इलाके में हो रही है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। जिस बात का जिक्र हम लगातार सुबह से कर रहे हैं कि जो बातें दलीलों में कही गई कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, वहां पर जो ड्राइव चल रहा है किसी खास समुदाय के ऊपर, उस पर कोर्ट ने कहा कि इस पर हम विचार कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश में जो बुलडोजर चल रहे हैं उसे रोकने का आदेश हम नहीं दे सकते। ये कोर्ट की बड़ी टिप्पणी अभी तक सामने आई है। तमाम दलीलों को सुनने के बाद हम इस पर विचार कर सकते हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा। सिब्बल, बुलडोजर से डेमोलिशन पर रोक लगानी चाहिए। कोर्ट ने कहा डेमोलिशन हमेशा बुलडोजर से ही होता है। तो ये तमाम बातों को लेकर कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है और इस पर बड़ी बातें अभी ये है कि कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि जो पूरे देश में जो ड्राइव चल रहा है उस ड्राइव पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। इस बात को लेकर कपिल सिब्बल ने एक बार फिर कहा कि किसी विशेष समुदाय को अगर टारगेट किया जाता है, कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, इस पर सुनेंगे, लेकिन जो ड्राइव चल रहा है उसे हम रोक नहीं सकते हैं, उस पर तो ये एक बड़ी टिप्पणी अभी कोर्ट ने की है सुप्रीम कोर्ट में निधि। और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब सुनवाई के दौरान जो पहली दलील रखी गई थी कि विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, इस पर सुनेंगे। तो ये एक अब तक की सबसे बड़ी खबर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है कि पूरे देश भर में जो
ड्राइव चल रहा है, जो बुलडोजर को लेकर, जो अवैध कब्जों को लेकर ड्राइव चल रहा है, उस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी विशेष समुदाय के ऊपर टारगेट किया जा रहा है तो हम इस पर विचार कर सकते हैं, इस पर सुनवाई कर सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये कोर्ट की टिप्पणी जो अब तक की सुनवाई में सामने आई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक के आदेश से इंकार किया है कि बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त राजू राज, जो पूरे देशव्यापी बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहे हैं। जगह जगह जो एनक्रोचमेंट को, जो अवैध निर्माण कार्य को हटाया जा रहा है, उस पर रोक नहीं लग सकती। लेकिन हाँ, जो समुदाय विशेष का जिक्र हो रहा है उस पर एक्शन हो सकता है। और जो बड़ी दलील चल रही है, डेमोलिशन पर रोक का आदेश नहीं दे सकते हैं। पूरे देश में जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है उस पर रोक का आदेश हम नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी में जिस तरीके से डेमोलिशन हुआ है, जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव कल हुआ, जिस तरीके से एक्शन लिया गया, कल रोक का आदेश आता है, यथास्थिति को बरकरार रखने का आदेश आता है। आज 11 बजे सुनवाई फिर से शुरू होती है 2 याचिकाओं पर। 11:25 हो रहे हैं कोर्ट रूम की पूरी कार्रवाई पर। जी न्यूज की नजर लगातार, राजू राज लगातार सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं। दुष्यंत दवे ने कोर्ट रूम में क्या क्या दलीलें दी है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। हमारे रिपोर्टर डिप्लॉयड है सुप्रीम कोर्ट में, सारी बड़ी जानकारियां दलीलों से जुड़ी हुई दे रहे हैं। इस बीच डेमोलिशन पर रोक का आदेश नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा अपनी दलील में। और कोर्ट रूम के अंदर की दलील, जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं उनकी दलील आपको पढ़वा रहे हैं हम। दुष्यंत दवे, समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अपनी याचिका पर फोकस करो, उसी पर अपनी बात रखो। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा। दुष्यंत दवे कहते हैं कोर्ट की रोक के बावजूद बुलडोजर की कार्रवाई कैसे हुई, ये मामला सिर्फ जहांगीरपुरी तक सीमित नहीं है। दुष्यंत दवे ने कहा देश के सामाजिक ढांचे का सवाल है और समुदाय विशेष पर टारगेट हो रहा है, उस पर निशाना साधा जा रहा है। बगैर नोटिस दिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। दलील में इस बात का जिक्र लगातार दुष्यंत दवे, याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, वो रख रहे हैं। बीजेपी का नेता कैसे एनडीएमसी को लेकर यहां पर जो तमाम दलीलें दी जा रही हैं वो रखी जाती हैं। दिल्ली में 1731 अवैध कॉलोनीज हैं, इनमें करीब 50 लाख लोग बसते हैं। दुष्यंत दवे ने कहा फिर इसी जगह पर, इसी लोकेशन पर आकर टारगेट क्यों किया गया इस पूरी एनक्रोचमेंट ड्राइव के तहत। संविधान से चलने वाले सभ्य समाज में एक तरफा कार्रवाई की अपेक्षा नहीं की जा सकती। दुष्यंत दवे की दलीलों में ये बात भी प्रमुखता के साथ शामिल। जंगल का कानून हुआ जैसे वहां पर एक्शन हुआ। एमसीडी ऐसी कार्रवाई पॉश कॉलोनीज में क्यों नहीं करती? एमसीडी ऐसी कार्रवाई सैनिक फार्म में क्यों नहीं करती? राजू राज सुप्रीम कोर्ट से लगातार। राजू राज, 11:27 हो गए हैं, बीते 27 मिनट से लगातार सुनवाई मामले की जारी है। डेमोलिशन पर, देशव्यापी डेमोलिशन पर रोक नहीं लगा सकते, ये बड़ी दलील सामने आई सुप्रीम कोर्ट की। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.